सुनत सबय मनमुख मुस्काई कहत दसानन सबई सुनाई। पत्रिका सुनते ही रावण के मन में तो भय उत्पन्न हो रहा था, परंतु वह मुख से मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था और सबको सुना रहा था कि जैसे पृथ्वी पर कोई पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसा ही छोटा तपस्वी लक्ष्मण बाग विलास हाँकता है। आगे दूत कहते, कहे सुखनाथ सत्य सब बानी, समझे उछाड़े प्रकृति अभिमानी। सुनाओ वचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम संत जब विरोधा। दूत कहते हैं कि हे नाथ, अभिमान स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में जो बातें लिखी हैं उन सभी बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। और आगे दूत कहते हैं कि अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राहु, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करें और अपराध न एक धरें। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और एक भी अपराध वे हृदय में धारण नहीं करेंगे। आगे दूत कहते हैं कि जनक श्रोता रघुनाथ है दीजिए, इतना कहा मोर प्रभु कीजिए, जब ते कहा देन विदेही, चरण प्रहार की न सकते। जानकी जी रघुनाथ जी को सौंप दीजिए, हे प्रभु इतना मेरा कहना मान लीजिए। जैसे ही दूत ने ऐसी वाणी कही, तब रावण ने उसको चरण प्रहार एक लात मारकर भगा दिया। विभीषण जी की तरह वहीं चला गया जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम कर कर उन्हें अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की गति से मुनि का स्वरूप पाया। और आगे महादेव माँ पार्वती कहते हैं कि ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी, बंदी राम पद पारे बारा, मुनि ने आश्रम गहु पगधारा। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के साप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया और वहां विनय न मानत जल्दी जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप, तब भय बिनु होए न प्रीत। वहां राम जी को प्रार्थना करते हुए 3 दिन बीत गए थे, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मान रहा था। तब राम जी ने क्रोध सहित कहा कि बिना भय के प्रीति नहीं होती, अर्थात बिना डर के प्रेम नहीं होता। और यही आज हम लोगों को भी जानने की आवश्यकता है कि हम किसी से भी प्रेम करें, पर भय का मूल स्वभाव साथ में होना चाहिए। प्रेम और भय एक दूसरे के परस्पर हैं। जय जय श्री राम। अगला